आज देश की हालात ये है कि देश में हर बाबा बन रहे हैं और बाबा के चक्कर में लाखों लोग मर रहे हैं, फिर भी बाबा बनते रहे और सरकार इस पे कोई असर नहीं कर रहा है। सरकार इस पे कोई बात नहीं कर रही है, कोई मुद्दा नहीं उठा रही है। और सरकार इसलिए मुद्दा नहीं उठा रही है क्योंकि सरकार जब मुद्दा उठाएगी तो बाबा अपने अंधभक्तों को बोल देंगे कि उनको वोट नहीं दो, वोट नहीं देंगे तो वो सरकार बनेंगे नहीं, और वो सरकार बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने बाप को ही मार सकते हैं। तो आज देश में हर तरफ बाबा पैदा हो रहे हैं, हाँ जहाँ देखिएगा वहाँ पे बाबा हो रहे हैं। पहले इतना को बाबा हो रहा था, बुढ़ाने के बाद बाबा होता था, लेकिन अब जवान में हो रहा है। और अब तो भाई जवान से भी अब बच्चे में ही बाबा बन रहा है। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की उम्र होती है उस उम्र में बाबा बन रहा है, और इसलिए बन रहा है ताकि उसको पता है कि बाबा में बहुत स्कोप है। नमस्कार दोस्तों तो आज आपको पता चला कि हमारे देश में साइंटिस्ट कम और हर वक्त बाबा क्यों पैदा हो रहे हैं, हर वक्त बाबा क्यों पैदा हो रहे हैं। पहले जो था जो कुछ उम्र के बाद 30-35 साल के बाद बाबा पैदा होता था, तो कुछ 50 साल के बाद पैदा होता था। लेकिन दोस्तों अभी तो छोटा छोटा बच्चा बाबा बन रहा है और बहुत सारा बाबा पैदा हो रहा है। तो क्यों पैदा हो रहा है? साइंटिस्ट का नाम हमारे देश में कोई नहीं जानता है और बाबा का नाम क्यों सब जान रहा है, तो इसी पे बात करेंगे। और आप अपने ज़िंदगी का सिर्फ 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि बाबा क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों ऐसा क्या स्कैम है बाबा में, तो बाबा का क्या राज है जो हमारे देश में खाली बाबा पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों हम चलिए बाबा और साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक पे बात करेंगे कि वैज्ञानिक क्यों नहीं है और बाबा इतना सारा क्यों पैदा हो रहा है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट से, यानी कि वैज्ञानिक, मतलब हमारे देश में वैज्ञानिक क्यों नहीं बन रहे और वैज्ञानिक जो भी है उनका नाम देशवासी क्यों नहीं जान पा रहे हैं, देश के लोग जितना बाबा के नाम जानते हैं। तो भाई देखिए, साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए अब दुर्भाग्य से आप गरीब घर में पैदा हो गए हैं, तो आप समझिए कि किसी भी तरह से आपके परिवार वाले आपको मैट्रिक यानी कि 10th लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर आपको इंटरमीडिएट करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, तो किसी भी तरह आप काम करिएगा और काम के साथ पढ़ाई कीजिएगा, आप खूब घिसिएगा तो आपको पढ़ाई होगा और रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आ जाता है आपको कि नौकरी की बात, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसके बाद तो भाई आगे फिर आपको करना पड़ेगा IIT JEE या कुछ भी कीजिए। उसके बाद आपको बीटेक वूटेक करने के बाद फिर आपको एक एग्ज़ाम आएगा, उसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा और उस एग्ज़ाम को जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उस एग्ज़ाम को भी कैंसिल करवा दिया जाएगा या क्वेश्चन लीक करवा के या फ्रॉडगिरी करवा दिया जाएगा, तो फिर आपका दिल टूट जाएगा। और ये यहाँ तक आते आते मतलब कि लगभग 90 यानी कि 99% लोग गिव अप कर लेते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं कि अब नहीं होगा। मंत्री सब यहाँ पे क्वेश्चन लीक करवा देता है ना, तो पैसा लेके पहले ही 2-4 हो के 100 आदमी के पहले एग्जाम लेके धांधली करवा देता है। तो इस तरह का होते रहता है। अगर उसके बाद भी 1% लोग जो बचता है वो किसी भी तरह से घंटा उष्टा के साइंटिस्ट बनता है, और वो साइंटिस्ट बनने के बाद भी क्या होता है कि उसके लेवल के हिसाब का उसको सैलरी नहीं मिल पाता, उसको लेवल के हिसाब का विकास यानी कि डेवलपमेंट के हिसाब से उसको इक्विपमेंट यानी कि सामान नहीं मिल पाता है। चाहे वो किसी भी मतलब फील्ड में साइंटिस्ट हो, भले वो रॉकेट बना रहा हो या कोई साइंटिस्ट मतलब कि कोई कार बना रहा हो या कोई मानव के लिए कोई अच्छा सा उपकरण बना रहा हो, तो उसको उस लेवल का उसको सैलरी नहीं मिल पाता है। उसके कारण वो क्या करता है कि विदेश में भाग जाता है। तो यही यहाँ के हालात है। वहीं पे अगर बाबा की बात करें तो भाई बाबा में एकदम मस्त मतलब स्कैम है एकदम। क्या काम कीजिए, 4-5 रुपया लगेगा आपको, 10 रुपये के अंदर रोड़ी उड़ी ले लीजिए, माथा पर लगा लीजिए, इधर उधर लगा लीजिए और कुछ नहीं कीजिए, 2-4 को गूगल पर से प्रवचन याद कर लीजिए और बात खत्म है। उसके बाद अभी तो वायरल होने के लिए सोशल मीडिया है, ये है, एक बार सोशल मीडिया पर कुछ भाषण दे दीजिए, बस जितने भी हमारे देश के अनपढ़ एकदम भगवान भक्त है, जो अंधभक्त है वो एकदम आ जाएंगे, बाबा की जय हो करने लगेंगे। उसके बाद आपका देखिए ना कितना आपको ऐड आएगा, कुछ भी आएगा, आपका पंडाल बन जाएगा, उस पंडाल में आप धांधली करवाइए, धांधली करवा के मरवा दीजिए। ऐसे बहुत सारा हुआ है जो बाबा धांधली करवा दिए हैं और बहुत सारे लोग उस भाग दौड़ में मर गए हैं। बाबा के चरण छूने के चक्कर में कितना अपना प्राण दे दिए। तो इस टाइप का यहाँ पे इंडिया है। तो भाई देश आज भी भगवान भरोसे ही है। आज भी अगर देश कृषि के भरोसे ही है, अगर हमारे देश में अनाज ना हो पाए तो समझ लीजिए कि पूरा इकोनॉमी ही खराब हो जाएगा। हमारे देश का अनाज ही है जो हम लोग को अभी मतलब सुरक्षित रखा हुआ है। नहीं तो हमारे देश के मंत्री और देश के जितने भी सेलिब्रिटी हो तो बिगाड़ के ही रख चुके हैं। देश के जितने भी सेलिब्रिटी हो तो गुटखा के ऐड करने में परेशान है, तो गैम्बलिंग ऐड यानी कि बेटिंग ऐप करने में परेशान है। वो देश के लिए थोड़ी सोच रहे हैं। और यही कारण है कि देश आज भी भगवान भरोसे ही है। देश में आज भी बोला जाता है कि डिजिटल इंडिया है, लेकिन डिजिटल इंडिया कैसे है भाई? देश में अपना को सोशल मीडिया है ये नहीं है। यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक ले लीजिए, व्हाट्सअप ले लीजिए, या फिर
गूगल ले लीजिए ना, या इंस्टाग्राम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, या ट्विटर ले लीजिए, जिस पर नेता सब ट्विटर खेलता है, एकदम अपने आवाज़ को रखता है, वो भी बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में साइंटिस्ट बन ही नहीं रहे, जो बनने का उम्मीद करते हैं। तो क्वेश्चन लेकर पेपर लेकर आकर उनका उम्मीद पर पानी ऐसी दहला दिया जाता है, तो कैसे बन पाएंगे। और हर दिन हमारे देश में बाबा पैदा हो रहे हैं, और बाबा के चक्कर में लाखों लोग जा रहे हैं उनके कैंपस में, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो मर जाते हैं, दवा उवा के मर जाते हैं, फिर भी बाबा का जो प्रोग्राम है वो नहीं रुक पाता है, प्रोग्राम चलते रहता है। और ये जब मरते हैं लोग तो सरकार भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सरकार को भी अपना कुर्सी बचाना है। अगर सरकार कुछ बोल देगी या बाबा बोल देंगे कि अपन भक्त से अंधभक्त से कि इसको वोट नहीं देना, तो वह सरकार तो गिर जाएगा, और मंत्री अपने सरकार के बचाने के लिए तो अपन बापू के मार सकता है। तो ये सब आम बात है जो चलते ही रहता है। तो आपको पता चल गया हो कि किस में ज़्यादा फायदा है, साइंटिस्ट में या बाबा में। अगर आप बाबा बनते हैं तो आप दिन आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट बनते हैं तो इसमें बहुत सारा मतलब कि झोल है, इतना झोल है जो आप पार ही नहीं कर पाएगा। 1% लोग ही पार कर पाते हैं, और वो भी विदेश में भाग जाते हैं। तो क्या होगा, कुछ भी होने वाला ही नहीं है। भले ही दूसरा का आप गूगल चलाइए, व्हाट्सअप चलाइए, फेसबुक चलाइए, भले आप जितना भी यूट्यूब चला लीजिए, लेकिन है तो दूसरा का ही। और ये एक दिन ऐसा आएगा कि गूगल वाला अपना रंग दिखा देगा, अमेरिका अपना रंग दिखा देगा। उसके बाद हम लोग डिजिटली गुलाम होने के लिए रेडी हैं। पहले हम लोग फिजिकली गुलाम हुए थे नेताओं की वजह से, अब हम डिजिटली गुलाम होंगे नेताओं की वजह से। दोस्तों, आज हमारे देश की हालात ऐसी हो चुकी है कि हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान जो एकदम काबिल होते हैं, वो पढ़ लिख के नौकरी की तलाश में इधर उधर ठोकरे खाते हैं, भटकते रहते हैं, और सरकार उनको नौकरी नहीं देती है। जबकि हर स्टेट में सरकारी जॉब का जो है सीट खाली है। और किस लिए नौकरी नहीं दे रहे हैं, ताकि उन जो जनता का टैक्स का पैसा जो जाता है वो सब अपने में मिल बांट के खा ले, या किसी फंड में दे दे। या आप जानते ही हैं कि कितना फंड में जाता है और कितना मंत्री तक पैसा रह जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। और हमारे देश के जो रेपिस्ट है, जो बाबा हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और देश को चलाने की बात करें तो हमारे देश की रियलिटी ये है। तो आपके घर में किसी बाबा का प्रवचन चल रहा हो तो आप उसे संभल के ही रहें, क्योंकि वो प्रवचन ना सुने तो ही अच्छा है, क्योंकि जब बाबा पकड़ाता है तब उसके बारे में सच्चाई की आलोचना होती है, वरना वो तब तक ही अच्छा रहता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है। और बहुत सारे बाबा पकड़ा गए हैं, फिर भी लोग अंधभक्त में उनका पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पंडाल में गए हैं, बहुत सारे लोग मरे गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और वो इसी तरह से मतलब कि जुटे हुए हैं। सरकार और यहाँ के मंत्री दोनों मिल के आपको धर्म के बारे में लड़ाएंगे। और ये तीसरा होता है जो बाबा, वो बाबा धर्म का ठेकेदार बन के अपना पैसा लेते हुए और जनता को हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं। तो बातों को अगर आप उम्मीद करते हैं हम कि अगर आप बातों को समझ चुके होंगे, तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का रियलिटी आपको पता चलता है। और मैं जो बात बताऊंगा वो घुमा फिरा के नहीं, बल्कि सीधे और सटीक बताऊंगा। क्योंकि तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस तरह के किसी वीडियो में। धन्यवाद।